अलग से बात करी, पार्वती जी की बात करी। पार्वती माता के कई रूप माने जाते हैं कि ये दुर्गा भी यही हैं, यही त्रिपुर सुंदरी हैं, यही काली भी हैं। हम्म और काली का जो अवतार है वो बड़ा फैसिनेटिंग है, ठीक है। तो ये एक अवतार की कथा क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, और इसको जरूर बताइए बिल्कुल। आप। इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। जो एक वर्जन जो मैंने अपनी किताब में लिखी है, उसमें उसकी कहानी ये है कि एक बार महादेव ने हम्म। पार्वती को काली नाम से बुला लिया। तो माता को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माता का स्वरूप जैसा था, उन्हें लगा कि शिव जी शायद मेरे रूप के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बहुत गुस्सा होकर चली गई दूर। तो फिर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने सुना कि माता आप तो हर रूप में पूजनीय हैं, तो चाहे आपको काली बोला हो, लेकिन आप उसको दिल से मत लगाइए। लेकिन पार्वती का गुस्सा कम नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो मैं आपको आपके रूप आपको और निखार देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा रूप निखारा कि उनका वो और गोरी हो गई। वहां से उनका नाम गौरी पड़ा। तो पार्वती वहां से गौरी बनी, गौरी माता बनी। और ये जो सारा उनके उनके देह से जितना भी सारा निकला था, जिसका रंग काला था, वो अपने आप में मिल के एक अलग ही देवी का रूप उसने ले लिया। और जब वो खड़ी हुई उनके सामने, तो पार्वती ने पूछा ये कौन है। ब्रह्मा ने कहा कि इनका नाम काली है। तो जब वापस गई शिव जी के पास, तो शिव जी ने कहा तुमने काली को देखा। तब पार्वती जी के समझ में आया कि शिव जी उनको काली नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर जो ये काली माता थी, जो उनको पुकार रहे थे। तब समझ में आया कि ये माया ये है। तो पूछा कि आपने इनको क्यों जन्म दिया। तो शिव जी ने कहा क्योंकि कुछ असुर ऐसे हैं जिनको ना मैं मार सकता हूँ ना विष्णु मार सकते हैं, उनको सिर्फ काली माता मार सकती है। इसलिए काली का अब उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तो काली उत्पन्न तो हो गई, लेकिन उनमें बहुत गुस्सा भरा था और बहुत प्यास भरी थी खून के लिए, रक्त की प्यासी थी वो। तो वो हर जगह रक्त पीने लगी। तो इतना उनमें उन्माद आ गया कि वो उसी उन्माद में चलते जा रही थी। तो भगवान जी आए और शिव जी ने कहा इनको शांत करना पड़ेगा, और उनके रास्ते में लेट गए। तो जैसे ही माता ने उनके ऊपर पैर रख दिया, माता शांत हो गई। वहां से वो बहुत एक, जो आपने देखा भी होगा, जो एक विजन है ये कि काली खड़ी है ऊपर, शिव जी लेटे हैं, बहुत फेमस एक आइकोनोग्राफिक हमारा माना जाता है उसको। और जो शिव जी ने कहा था कि जो कुछ असुर है जो सिर्फ काली मार सकती है, ये बात तब सिद्ध हुआ जब रक्तबीज नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, जिसको कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसको एक ये वरदान था कि अगर तुम उसका रक्त गिराओगे और रक्त की अगर बूंदे नीचे गिरेंगी, तो दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसका अंत ही नहीं है। वो राक्षस अंतहीन था। तो जब दुर्गा माँ उसके साथ युद्ध लड़ रही थी, तो फिर वो भी थक गई कि इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि वो हर रक्त के हर बूंद से, उसका जो रक्त का हर एक बूंद है वही उसका बीज भी है, तभी नाम रक्त बीज है। तो कैसे उसका खात्मा किया जाए। तो समझ गए एक ही शक्ति है जो कर सकती है। काली को बुलाया गया, काली ने आके वार किया, और जैसे ही रक्त का पहला बूंद नीचे गिरने वाला था, काली ने अपनी जीभ से उसको पी लिया। तो जब तक बूंद नीचे ना गिरे, दूसरा पैदा हो ही नहीं सकता। इस तरह काली मारती गई और उसका रक्त पीती गई, और इस तरह पीते हुए मारते हुए उसने रक्त बीज के हर एक रूप को विनाश कर दिया। तो ये कहानी है काली और रक्त बीज। काली माता की जो कथा है ये भी बड़ी फैसिनेटिंग है। इसके बाद बहुत सारी देवी